अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स नाइन्थ चैप्टर नंबर 2 और इसके हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 के हम डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2.2 एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें बच्चों हमने क्या करना है, ट्रांसलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करना है, इसके एग्जांपल भी, और ट्रांसलेटरी मोशन की डिफरेंट टाइप्स को भी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्योंकि हम इससे पहले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन एक्चुअल में है क्या। इन ट्रांसलेटरी मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन। ट्रांसलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी एक लाइन के गिर्द मूव करता है। विद आउट एनी रोटेशन, उसके गिर्द रोटेट नहीं करता बल्कि मूव करता है। द लाइन में बी स्ट्रेट, वो लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि कार अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, या मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, तो बोथ ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, लेकिन रोटेट नहीं करेगा। किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर देगा तो वो तो हमारे पास रोटेटरी मोशन बन जाएगी, इसलिए विदाउट एनी रोटेशन होगी मोशन। नेक्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशन की बच्चों हमारे पास 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। First of all, we discuss about the linear motion. What is meant by linear motion? The motion of body in straight line, linear line, सीधी लाइन में ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन में, जैसे हमारे पास अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फॉल करेंगे, जैसे अगर मैं पेंसिल को फॉल करता हूँ मार्कर को, तो ये स्ट्रेट नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड क्या फॉल कर रही है। तो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। इसी तरह द मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्ट्रेट लाइन, ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन में मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर। तो ये इसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टाइप है सर्कुलर, और थर्ड रैंडम। तो हम सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सर्कुलर मोशन? सो द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों अर्थ क्या करती है, मूव करती है अराउंड द सन। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। लेट्स सपोज ये हमारे पास सन है, यस, और यहाँ अर्थ क्या कर रही है, इसके गिर्द क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में, अर्थ की सर्कुलर पाथ में अराउंड द सन मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसी तरह मोशन ऑफ ए मून अराउंड द अर्थ, तो सर्कुलर मोशन को, सर्कुलर पाथ में जो मोशन होगी इसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। और ये इसकी 2 एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है रैंडम। द वर्ड रैंडम मीन्स डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, बेतरतीब, ऐसी मोशन जिसकी कोई तरतीब ना हो। जैसे हमारे पास फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की मोशन कोई तरतीब नहीं होती है। इसी तरह मोशन ऑफ ए गैस मालिक्यूल, तो गैस के मालिक्यूल की मोशन भी कोई स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होती, सर्कुलर पाथ में नहीं मोशन होती है, बल्कि वो बड़ी इरेगुलर मैनर से मोशन होती है। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ बॉडी इन एन इरेगुलर मैनर, इरेगुलर मैनर में जो मोशन होगी इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, रैंडम मोशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने ट्रांसलेटरी मोशन और इसके टाइप्स को डिस्कस करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.3, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। नंबर 1, हमने इन ये इसमें बच्चों हमारे पास डिफरेंट 4 या 5 पॉइंट हैं, उनमें हमने क्या करना है, डिफरेंस। पहला हमारे पास है रेस्ट एंड मोशन।
तो इसको डिफाइन करते हैं। रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, अपने ऑल अराउंड के हिसाब से जगह चेंज नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा? रेस्ट में होगा। जैसे कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए फुटपाथ, एक आदमी फुटपाथ के ऊपर खड़ा हुआ है, तो वो अपने ऑल अराउंड के हिसाब से क्या है? रेस्ट में है। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से जगह को चेंज नहीं कर रहा। तो दूसरा हमारे पास है मोशन की डेफिनेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई आदमी जो है अपने सराउंडिंग के हिसाब से क्या कर रहा है? अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो वो क्या है? मोशन में है। जैसे कि मैन वॉकिंग ऑन ए फुटपाथ, तो अगर आदमी जो है फुटपाथ के ऊपर जो चल रहा है, वॉक कर रहा है, वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से जगह चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो मोशन में है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों हमने दो नेक्स्ट क्वांटिटीज़ के दरमियान में डिफरेंस करना है, तो वो हमारे पास क्या है? सर्कुलर एंड मोशन एंड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कुलर पाथ में जो मोशन होगी, जैसे कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और दूसरा हमारे पास अभी है क्या? रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन द स्पिनिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फिक्स पॉइंट के गिर्द स्पिन करना, उसको हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे द मोशन ऑफ सीलिंग फैन। अच्छा बच्चों, रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में एक और बहुत मेन डिफरेंस है कि जो सर्कुलर मोशन होगी, इसमें जो पॉइंट होगा जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मोशन में होगा, वो पॉइंट बॉडी से आउटसाइड होगा, जबकि रोटेशन में या रोटेटरी मोशन में द पॉइंट ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू द बॉडी। वो पॉइंट ऑफ रोटेशन जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर पाया जाता है, जैसे कि सीलिंग फैन की हमने एग्जांपल दी है। तो नेक्स्ट हमने डिफरेंस करना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में। तो फर्स्ट से पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस है क्या। अच्छा बच्चों, आपको बताते चलो कि अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका फार्मूला हो, तो उसमें आपको फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ ए पार्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। ये बच्चों हमने दो पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ए से ये जो मैंने डिफरेंट ये एक कर्व्ड पाथ बनाया है ऐसे, ये कर्व्ड पाथ जितना इसकी लेंथ है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक की जितनी लेंथ है, उसको हम क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ द पार्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज द डिस्टेंस। इसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। ये ए से बी तक का जितनी लेंथ बनेगी ये ऑब्जेक्ट का, ये क्या होगा? डिस्टेंस होगा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाई एस। एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। तो ये 4 फैक्टर है जो कि आपने याद रखने हैं। डेफिनेशन, यूनिट, फार्मूला, क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी डिस्प्लेसमेंट की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या बच्चों? जैसे कि हमने अभी वेव फॉर्म में आपको एक कर्व्ड फॉर्म में वेव फॉर्म में पाथ शो किया था ए से लेकर बी तक। अगर हम बच्चों ए से बी तक ये लेंथ पूरी फाइंड कर लेंगे तो ये तो था डिस्टेंस, लेकिन अगर हम ए से बी तक एक शॉर्ट डिस्टेंस फाइंड कर ले, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। जैसे हमने ए से बी तक की एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लिया, पाथ फाइंड कर लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अब डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच है। अच्छा, इसमें ये क्या है? डायरेक्शन है, ये ए से बी की जानिब, और ए से बी तक जितना लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड है। तो विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर एंड रिप्रेजेंटेड बाय डी। ऊपर हमने एरो का निशान, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चों, स्पीड में हम किसी भी क्वांटिटी जिसमें फार्मूला आएगा, अगर बच्चों आप फिज़िक्स में वो फार्मूला याद कर लेंगे, आप उसी फार्मूले से डिफ़ाइन भी कर सकते हैं।
फार्मूला भी डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी होगी। क्योंकि जैसे कि अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड v इज़ इक्वल टू s/t, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये s क्या था, डिस्टेंस, रेट इस टाइम पे डिवाइड कर रहे हैं इसलिए रेट का वर्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज़ कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकंड, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड, इसलिए इसका यूनिट क्या बन गया। हमने डेफिनेशन भी फार्मूले से की, यूनिट इसका फार्मूले से मीटर पर सेकंड, जो कि हमने ये लिख दिया। और ये कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि कोई एरो का निशान नहीं है, इसको रिप्रेजेंट तो v से किया जाता है लेकिन नो एरो सिंबल, इट मीन्स इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो बच्चों वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू v ऊपर एरो का निशान, इट मीन्स वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, v इज़ इक्वल टू d/t, d भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड कर दे, वेलोसिटी आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकंड, ये ऊपर जाएगा, मीटर पर सेकंड विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। और ये कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर। ये हमने बच्चों देखिएगा फार्मूले से ही डेफिनेशन, फार्मूले से ही हमने यूनिट और फार्मूले से ही हमने बता दिया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास फार्मूला था कि v इज़ इक्वल टू d/t, इट्स ऐसा यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डिफरेंस था लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन, जो कि हम टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन क्वेश्चन नंबर 2.2 में ऑलरेडी डिस्कस कर। इसी तरह बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.4, डिफाइन टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हमने हर एक को डिफ़ाइन करना है, लेकिन बच्चों आप डेफिनेशन नहीं बल्कि हम डेफिनेशन के साथ क्या करेंगे, नंबर 1 हम डेफिनेशन भी लिखेंगे, नंबर 2 हम इसका फार्मूला भी लिखेंगे, नंबर 3 हम यूनिट भी लिखेंगे, और नंबर 4 हम ये भी बताएंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है। तो फिर हमारे पास इसकी डेफिनेशन इन क्वांटिटीज़ की कंप्लीट होगी। और अगर आप ये फैक्टर, डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट और क्वांटिटी अब इस डेफिनेशन में याद कर लेंगे तो आपको एमसीक्यूज़ में भी हेल्पफुल होंगी, हेल्प देंगी। तो इससे पहले अभी हमने 2.3 में स्पीड और वेलोसिटी को तो ब्रीफ कर दिया था। हमने स्पीड, वेलोसिटी की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट पढ़ लिया और हमने ये भी बता दिया कि स्पीड एज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी एज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बस अब हम इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको बताएंगे एक्सेलरेशन के। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बच्चों किसको कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको हम टाइम पे डिवाइड कर दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जा रही है तो उसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा, ये सिंबल क्या है, ये सिंबल डेल्टा, डेल वी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, रेट टाइम पे डिवाइड कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट मीन्स एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ए से, इसके ऊपर एरो का सिंबल है, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर। हम फार्मूला चेंज हम कैसे निकालेंगे बच्चों, फाइनल वेलोसिटी में थे, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारे पास चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, वी एफ स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, वी आई स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। ओके, ऐसा यूनिट इसका कैसे निकालेंगे, अभी हमने वेलोसिटी का यूनिट पढ़ा था मीटर पर सेकंड, और एक बार फिर टाइम पे डिवाइड हो रही है, इसका यूनिट सेकंड के ऊपर जाएगा, एम एस -1, तो ये दोनों मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास ये इसका ऐसा यूनिट हो गया, ये फार्मूला, यूनिट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी और डेफिनेशन। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.4। ओके, अल्लाह हाफिज़।